चलो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? बताओ क्या किया आपने कल। अब हिंदी में तो इसका आंसर तुरंत आ जाएगा, कल मैंने मूवी देखी, मार्केट गई, फ्रेंड से मिली या मिला या मिली। लेकिन इंग्लिश में बोलने की बारी आती है एक्चुअली कल वो, ऐसा होता है क्या? बस आज ये हेजिटेशन ख़त्म करना है। ओके, आज हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस और लेसन के एंड में मैं आपसे पूछूंगी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, और इस बार आंसर इंग्लिश में चाहिए। डील पक्की? ओके, लेट्स बिगिन इट। सिंपल पास्ट टेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल पास्ट का यूज़ हम ऐसे काम के लिए करते हैं जो पास्ट में हुआ है और कंप्लीट हो चुका है, मतलब काम ख़त्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी, मूवी देखने का काम कंप्लीट हो गया। सिंपल पास्ट का बेसिक फॉर्मूला याद रखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई वॉच्ड प्लस अ मूवी, ठीक है। यहाँ वॉच्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। एक और देखते हैं, शी प्लेड क्रिकेट। शी सब्जेक्ट है, प्लेड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो जब पास्ट में कंप्लीट एक्शन बताना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट सेंस। और मैं आपको कुछ स्मार्ट ट्रिक बताती हूँ। आप सेंटेंस जब भी देखोगे ना, आप बता सकते हो कि ये काम जो हो रहा है वो पास्ट में हो रहा है। जैसे यस्टरडे, जैसे यस्टरडे मीन्स क्या होता है? कल। लास्ट नाइट मतलब पिछली रात। लास्ट वीक मतलब पिछला हफ्ता। 2 days अगो मतलब 2 दिन पहले। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। आप भी बोलो मेरे साथ, आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। मैंने कल अपने फ्रेंड से मुलाकात की। तो जब आपको यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, अगो जैसा वर्ड्स दिखे, दिमाग में एक बेल बजनी चाहिए, पास्ट पास्ट पास्ट। इमेज वाला एग्जाम्पल भी देखो, आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। ओके, यहाँ यस्टरडे हमें पास्ट का सिग्नल दे रहा है, ठीक है। अब पॉजिटिव में आते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनता है आओ देखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको याद कर लेना, कहीं नोट डाउन कर लेना, ये बहुत काम आएगा आपको। एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। प्ले का सेकेंड फॉर्म हुआ प्लेड। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, शी वॉच टीवी, उसने टीवी देखा। वॉच का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वॉच्ड, ठीक है। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। अब यहाँ ध्यान दो, प्ले का प्लेड हो गया, वॉच का वॉच्ड हो गया, लेकिन गो का वेंट होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक वर्ड याद रखो, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें ईडी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पास्ट की पॉजिटिव सेंटेंस में जनरली हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना होता है। रिपीट करो, पॉजिटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब आती है बिगिनर्स की फेवरेट मिस्टेक। लोग सोचते हैं पास्ट है, वर्ब के एंड में ईडी लगा दो, है ना। गो का गोड कर दो, ईट का ईटेड कर दो, बाय का बाइड कर दो। इंग्लिश बोलेगी भाई थोड़ा रुक जाओ, देखो प्ले का प्लेड होता है, वॉच का वॉच्ड होता है, लेकिन गो का वेंट होता है, ईट का एट होता है। यानी हर वर्ब सिंपली ईडी नहीं लेता, ठीक है। कुछ वर्ब्स इरेगुलर होते हैं और उनका सेकेंड फॉर्म अलग होता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट वर्ब्स का V2 याद करो, जैसे गो का वेंट, ईट का एट, बाय का बॉट, और लेसन का गोल्डन रूल। पास्ट में V2 याद रखो, पास्ट में V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये स्पीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉजिटिव को नेगेटिव बनाते हैं। फॉर्मूला देखो पहले, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिडंट बोल सकते हो आप, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, आई डिड नॉट या आई डिडंट गो। आप शॉर्ट में डिडंट बोलो या डिड नॉट बोलो, ठीक है, दोनों एक ही है। मैं मतलब आई डिडंट गो का मतलब मैं नहीं गया। ध्यान दो, आई डिडंट गो, आई डिडंट वेंट नहीं करना है, वेंट इज़ द सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि डिडंट ऑलरेडी पास्ट को शो कर रहा है। डिडंट जो है वो आपको शो कर रहा है पास्ट को, इसलिए डिडंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसको याद रख लो, इंपॉर्टेंट रूल है, डिडंट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई डिडंट गो, शी डिड नॉट वॉच टीवी, ही डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट। अब आपको सिखाती हूँ क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इसका भी फॉर्मूला याद करो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, डिड यू वॉच टीवी, क्या तुमने टीवी देखा?
इसका आंसर होगा यस आई डिड, या फिर नो आई डिड नॉट। अभी मैंने आपको सिखाया है नो आई डिड नॉट। और यहाँ भी वही रूल, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड यू वॉच टीवी, मतलब डिड को पहले उठा के ले आओ, ठीक है। डिड यू वॉच्ड टीवी, ये नहीं होगा। डिड यू गो देयर, ये करेक्ट होगा। डिड यू वेंट देयर, नहीं, वेंट क्यों, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जा रही है ना, फर्स्ट फॉर्म लाना है। आओ अब देखते हैं रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। अब ग्रामर को रियल कन्वर्सेशन में यूज़ करना होगा तो कैसे करोगे। ए बोलेगी बी को व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तो बी बोलेगी आई वेंट टू द मार्केट। ए बोलेगी व्हाट डिड यू बाय, बी बोलेगी आई बॉट सम क्लोथ्स। देखा, बिल्कुल नॉर्मल डेली लाइफ कन्वर्सेशन है। आप फ्रेंड से पूछ सकते हो व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। अगर वो बोले आई वेंट टू द मार्केट, आप पूछ सकते हो व्हाट डिड यू बाय, और वो बोले आई बॉट सम क्लोथ्स। यही होती है प्रैक्टिकल इंग्लिश, यही मैं बोलती हूँ आपको, ऐसे प्रैक्टिकल इंग्लिश करना है। ओके, ग्रामर को सिर्फ नोटबुक में मत रखो, रियल लाइफ में यूज़ करो। ओके, अब आपकी बारी है। स्क्रीन पे क्वेश्चन है और आंसर करो व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। वीडियो को पॉज करो और कमेंट में आंसर करो, मुझे आंसर चाहिए। ओके, और हाँ, सिर्फ आंसर ही मत करते रहना, बोलना भी उसको, ठीक है। अब फाइनल चैलेंज है आपको, कमेंट में 3 सेंटेंसेस कंप्लीट करो, इसको भी कंप्लीट करो। चलो, यस्टरडे आई, क्या किया आपने, यस्टरडे आई। लेकिन एक कंडीशन है, सिर्फ कमेंट नहीं करना, कमेंट भी करो और लाउडली बोलो भी, ठीक है। बिकॉज ग्रामर सिर्फ पढ़नी नहीं है, बोलनी है। हमें बोलनी है, पढ़नी नहीं है। मैं पढ़ा नहीं रही हूँ यहाँ, आपको बुलवा रही हूँ, बोलो, ठीक है। पॉजिटिव के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डिडंट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये 3 रूल्स क्लियर हो गए ना, तो सिंपल पास का स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा आपका, ठीक है। अब कमेंट में लिख के बताओ मुझे सेंटेंसेस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ट्राई टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ट्राई टू शेयर दोस्त, जिस आपके जैसे किसी और को भी ज़रूरत हो सकती है इंग्लिश सीखने की। और लाइक करना तो मत भूलना अगर अच्छा लगा हो तो। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं कमेंट में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। इस 90 डेज़ चैलेंज को साथ में कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ट्राई टू कंप्लीट इट, ओके, विथ प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल स्पीकिंग।